हेलो दर्शकों, मैं लाइव आ चुका हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मग्न होंगे। तो चलिए चलते हैं धम्म चर्चा की तरफ। जैसा कि आप लोगों को अवगत है कि हमारा धम्मपद का गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज मिस्टेक हो गया था, कल मिस्टेक हो गया था, इसलिए आज मैं बिजी रहा, इसलिए जो है इधर उधर जाना पड़ा, फुर्सत था, काम लगे रहे, नहीं बना पाए थे वीडियो। तो आज मैं पुनः आ चुका हूँ लाइव और धम्मपद की गाथा की तरफ चलते हैं। तो आइए चलते हैं धम्मपद की गाथा की तरफ। तो आप सभी लोग, हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है, और ध्यान लगा कर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। अब गा कर के नहीं बोल रहा हूँ, पता नहीं किसी को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। मैं अपने ऐसे गद्य में बोलूँगा, पद में नहीं बोलूँगा। तो आप लोग कमेंट में पढ़ के बताइए कि आप किस तरह का अच्छा लगता है, उसी तरह से मैं बोलूँगा, उसी तरह बना के तैयार कराया करूँगा, उसी तरह बताया करूँगा आप सब लोगों को। तो 56वीं गाथा धम्मपद की, 56वीं गाथा धम्मपद की, जो पुप्प वर्ग में 13वीं कहलाती है। 56वीं गाथा धम्मपद की, जो पुप्प वर्ग में 13वीं कहलाती है। अब फूलों की गंध सीमित होती, फूलों की गंध सीमित होती, जो अल्प समय में मिट जाती है। शील सदाचार की गंध, शील सदाचार की गंध दूर दूर तक जाती है। शील सदाचार की गंध दूर दूर तक जाती है। हवा के रुख से विपरीत भी जाती और देवताओं को भी लुभाती है। हवा के विपरीत, हवा के रुख के विपरीत भी जाती और देवताओं को भी लुभाती है। तो ये घटना किस समय की है, चलते हैं उस समय पर। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा राजगृहे विहरति वेणुवने कलंदक निवापे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध शास्त्रा राजगृह के वेणुवन में कलंदक निवाप पे विहर रहे थे, वर्षावास कर रहे थे। उस समय की घटना है। उनके जो शिष्य थे, परम शिष्य थे, महाकाश्यप, महाकाश्यप गुफा में जाकर के ध्यान भावना करते हैं पहाड़ की, और निरोध समापत्ति की ध्यान भावना करते हैं। और निरोध समापत्ति की ध्यान भावना करने के पश्चात जिस समय उठते हैं तो विचार करते हैं, सोचते हैं कि आज मैं किसी गरीब के घर पे भोजन दान लूँ, भिक्षाचन कर लूँ, जिससे कि उसको आशीर्वाद मिले और उसका कल्याण हो, उसका सुखी जीवन हो। ऐसा विचार करके वो चलते हैं। लेकिन इधर जो है, देखिए शील सदाचार की गंध कहाँ पहुँचती है। जो देवताओं का राजा शक्र होता है, इंद्र जिसको बोलते हैं, वो इस बात को समझ लेता है और जाकर के तुरंत वो राजगृह के जो मलिन बस्ती होती, जो गरीबों की बस्ती होती, उसमें जाकर के, और उसकी पत्नी जो थी सुजाता, दोनों जाकर के गरीबों का वेश बना करके उस बस्ती में रहने लगते। और जैसे ही महाकाश्यप भिक्षा करने के लिए जाते हैं, तो उसके दरवाजे जब पहुंचते हैं तो वो भात, चावल, राइस का भोजन देता है और कढ़ी है, बेसन की सब्जी दान में देता है। जिस समय वो डालता है उनके पात्र में, तो उस चावलों की खुशबू पूरे राजगृह में फैलती है, और उस
खुशबू को, सुगंध को देख करके, जान करके महाकाश्यप के मन में विचार उठता कि इतने सुंदर और इतने सुगंधित चावल, उच्च कोट का आहार तो महान व्यक्ति ही बना सकता है, देवता ही बना सकता है। चित्त लगा के ध्यान से और अपने मनोविज्ञान से देखा ये शक्य है। जाकर के भोजन तो किया, करने के पश्चात उससे पूछा कि ऐसा आपने क्यों कहा किया? तो कहने लगा, हे भंते जी, मैंने अभी तक बुद्ध शासन में के किसी भिक्षु को पुण्य दान के नहीं कर पाया, भोजन दान नहीं दे पाया, दान नहीं दे पाया, पुण्य नहीं कमा पाया। इसलिए मैंने सोचा कि आप जो है जो निरोध समापत्ति से उठे तो आपको भोजन दे करके मैं पुण्य लाभ प्राप्त करूं, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये चर्चा जो है तथागत सम्यक संघ बुद्ध के पास में पहुंची, तो उसी समय तथागत सम्यक संघ बुद्ध भिक्षु संघ को आमंत्रित करके बैठाते हैं और कहते हैं, सुनो किस कौन सी 56वीं गाथा बोलते हैं तथागत सम्यक संघ बुद्ध। गाथा है, अपमत्तो अहं गंधो यायं तगर चंदनी यो च शीलवन्तं गंधो याति देवेषु उत्तमो। अपमत्तो अयं गंधो, अपमत्तो अहं गंधो यायं तगर चंदनी यो च शीलवंत गंधो याति देवेश उत्तम। तगर और चंदन की जो ये गंध होती है, खुशबू होती है, सुगंध होती है, वो फैलती तो है लेकिन अल्प मात्र है। जिधर हवा चल रही पश्चिमी तरफ से पूरे तरफ जाएगी, लेकिन कुछ ही दूर तक समाप्त हो जाएगी। और जब पुष्प वो मलिन हो जाएगा, चाहे तगर को, चाहे गुलाब का, चाहे बेला को, चाहे गेंदा को, चाहे चांदनी को, है ना, तो उनकी खुशबू उधर ही जाएगी और वो ही कुछ दूर जाके समाप्त। जिस समय पुष्प नष्ट हो गया, मलिन हो गया, तो खुशबू नष्ट हो गई, दुर्गंध, सुगंध दुर्गंध में बदल जाती। लेकिन जो शील सदाचार की गंध है, जैसे मैंने कहा था, शील सदाचार की गंध दूर दूर तक जाती है। शील सदाचार की गंध दूर दूर तक जाती है, हवा के रुख के विपरीत भी जाती, हवा के रुख के विपरीत भी जाती और देवताओं को भी लुभाती है। तो ये सुशील सदाचारी गंध है, सुगंध है, वो हवा के विपरीत दिशा में भी बहती है और ये अमिट नहीं होती, ये हमेशा बहती रहती है, हमेशा खुशबू देती है, हमेशा सुगंध देती है। और ये फूलों की खुशबू अल्प मात्र है, उसी समय में नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन शील सदाचारी खुशबू, शील सदाचारी सुगंध, शील सदाचारी गंध कभी समाप्त नहीं होती। अब सवाल उठेगा आप लोगों के मन में, देवता, ये हमारे चित्त जो मन है, तो जो शील सदाचार से आगे बढ़ जाता है, जिसमें और आगे बढ़ता है, समाधिष्ठ होकर के प्रज्ञा प्राप्त करता है, तो चित्त की ये हमारी अनुभूतियां हैं। देवता उसी को कहते हैं जो हमेशा, आप देखते होंगे कि अच्छी श्रेष्ठ बातें बताए, कुशल मंगल की काम में बातें बताए, जीवन जीने की कला सिखाए, वो देवता होता है। जो कुशल होता, संपन्न होता है अपने शील सदाचार से, और फिर दूसरा कोई शील संपन्न करता है और सदाचार जीवन जीता है, तो उसकी सुगंध उसको अवश्य मिल जाती है। जैसे वाइब्रेशन जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जिसके जैसे वाइब्रेशन होंगे, अगर शील सदाचार के वाइब्रेशन होंगे, तो शील सदाचार के वाले के ही पास
जब कभी संपर्क में आएगा तो वाइब्रेशन उसके पास पहुंचे तो आपस में मिलाप हो जाता है। इसी प्रकार से ये हमारे सुगंध और गंध की देवता वो है। अब किसको कहें? अरे भाई वो बहुत बड़ा देवता है, बहुत शील सदाचारी है, वो तो बिल्कुल ही सीधा आदमी है। कुछ भी कहे लो, कुछ बोल दो, गाली भी दे दो, तब भी कुछ भी नहीं बोलता, जवाब भी नहीं देता। ये होती है देवताओं की श्रेणियां। जैसे हमारे रूप लोक, अरूप लोक, ब्रह्म लोक, अब्रह्म लोक, ये श्रेणियां हैं ध्यान भावना की। 31 लोक भवनों का भगवान बुद्ध ने व्याख्यान किया है, साधना की है। 31 लोक भवनों को जानकारी थी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, निरोगी हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्न हो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल।